गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ, उस टॉपिक के सभी पॉइंट्स को अगर आपने फॉलो कर दिया तो डेफिनेटली आप पढ़ाई के लिए नींद से उठ जाओगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका पढ़ाई के अंदर मन नहीं लगता है। उन्होंने अपने दिमाग के अंदर कुछ कॉमन पॉइंट्स बिठा रखे हैं और उसी पॉइंट्स की वजह से मुझे लगता है कि उनका पढ़ाई के अंदर मन नहीं लगता। जैसे बच्चे बहुत सारे दिमाग में ये बनाते हैं कि समय नहीं मिलता है। कभी कभी ये भी सोचते हैं कि मुझे बहुत सारा काम है। ये भी सोचते हैं कि मुझे याद नहीं रहता है, और जब मुझे कुछ कंटेंट याद ही नहीं रहता है तो मैं क्यों पढ़ाई करूं। बहुत बार वो सोचते हैं कि यार पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आलस आ रहा है ना। मन नहीं लगना, आलस आना, ये कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जिनको बच्चे ने ध्यान पे रखा। और ये पॉइंट्स जब बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो जाते हैं ना तो पढ़ाई के अंदर मन नहीं लगेगा। तो अपने दिमाग के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स और सेट करने पड़ेंगे और उन पॉइंट्स को इतना स्ट्रांग रखना पड़ेगा कि ये सभी पॉइंट्स उनको डोमिनेट नहीं करे। तो बच्चों ने कुछ ऐसे पॉइंट्स अपने दिमाग के अंदर बिठा रखे हैं और इन्हीं पॉइंट्स की वजह से उनका पढ़ाई के अंदर मन नहीं। कुल मिला के अच्छी चीजों के अंदर मन लगता ही नहीं। जो अच्छे काम है उसमें मन नहीं लगता। डेफिनेटली बच्चों का मन करता है कि हम गेम खेलें, मोबाइल यूज करें, सोशल मीडिया को यूज करें, फिल्में देखें, उसमें बड़ा मन लगता है, लेकिन अच्छी चीजों के अंदर मन नहीं लगता है। फिर भी स्टूडेंट्स अपने दिमाग के अंदर ये फिट कर देता है कि अरे एग्जाम के एक दिन पहले हम पढ़ाई करके पास हो जाए, और पता नहीं कैसे अपना सिलेबस को कंप्लीट भी कर देते हैं और एग्जाम देते हैं, लेकिन उतने मार्क्स नहीं आते हैं या फिर फेल हो जाते हैं जितना उन्होंने सोच रखा होता। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स है बच्चों के दिमाग में, और इसी पॉइंट्स की वजह से बच्चे जो है वो एग्जाम को क्लियर नहीं करते। तो हमें ये जितने भी पॉइंट्स है ना, जो मैंने आपको इनिशियली बताया, ये सभी पॉइंट्स स्टूडेंट को एक कंफर्ट जोन की तरह ले जाता है। और जब स्टूडेंट कंफर्ट जोन में अगर चला गया तो उसका पढ़ाई करने में मन नहीं लगेगा। बहुत बार क्या होता है कि तुम्हारे जो फ्रेंड्स है ना, वो बोलते हैं कि अरे अभी क्या पढ़ाई कर रहा है, अभी चलो भाई थोड़ा सा गेम खेलते हैं, वहां पे जाके आते हैं, अभी फेसबुक यूज करते हैं, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे फ्रेंड आपको मिलेंगे स्टूडेंट लाइफ के अंदर, और आप फील भी कर रहे होगे कि हाँ, अपने सराउंडिंग के अंदर ऐसे बच्चे हैं, ऐसे हमारे फ्रेंड्स हैं। अगर तुम्हारे फ्रेंड सपनों से अगर तुम्हें दूर कर रहे हैं, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा कुछ लक्ष्य है, तुमने कुछ सोचा है, और उस लक्ष्य को कंप्लीट करने के लिए अगर तुम उनका टाइम उनके साथ में अगर कुछ गेम खेल रहे हो या अपना टाइम वेस्ट अगर कर रहे हो, तो दोस्त नहीं है तुम्हारे जो तुम्हें अपने सपनों से दूर करे। अगर आपको पढ़ाई करनी है बहुत अच्छे से, अगर आपको सक्सेस अगर लेनी है, अगर आपको आगे बढ़ना है, तो जिंदगी में तुम्हें एक लक्ष्य बनाना, तभी तुम्हारा पढ़ाई के अंदर मन। अगर तुम अपना लक्ष्य नहीं बनाओगे तो तुम्हारा पढ़ाई के अंदर मन नहीं करने वाला। और टारगेट बनाने के लिए, अपना गोल डिसाइड करने के लिए, अपना लक्ष्य बनाने के लिए आपको बहुत सारे बच्चों से मिलना पड़ेगा। तो अपना टारगेट डिसाइड करने के लिए ऑडियो बुक सुननी पड़ेगी, आपको अपने सीनियर से मिलना पड़ेगा, और टॉपर स्टूडेंट से आपको कुछ बातें करनी पड़ेगी। वो क्या सोचते हैं, या जो लीडर्स हैं, या जो यूट्यूब के अंदर बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आप अपने जो फील्ड के जो टॉपर्स हैं, उन टॉपर्स से अगर बातें करोगे तो आपको उनके थॉट पता चलेंगे, वो किस तरह से सोचते हैं। और जैसे ही आपको कुछ ऑब्जर्वेशन मिले उनसे, कुछ पॉइंट्स अगर मिले, तो आप भी उस तरह से सोचना स्टार्ट करिए। कुल मिलाकर मेरा ये मानना है कि अगर आप लाइफ के अंदर अपना गोल नहीं बनाओगे, लक्ष्य नहीं बनाओगे, तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। और डेफिनेटली पढ़ाई में मन नहीं लगने का एक ही रीजन है, और वो रीजन है आपका लाइफ का कोई मोटिव नहीं। आपने जिंदगी के अंदर कुछ सोचा नहीं, और जब तक आपका कुछ मोटिव नहीं होगा, आप डेफिनेटली कुछ काम नहीं कर पाओगे। तो मेरा ये मानना है, और मैं सोचता हूँ, और बहुत सारे लोग ऐसा ही सोचते हैं, कि सबसे पहले एक गोल डिसाइड करो, शांति से बैठो, सोचो, अपने आप को टाइम दो, और टाइम देते टाइम टारगेट के बारे में सोचो। मेरा क्या कैलिबर है, मेरा क्या पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अपना गोल डिसाइड करो। और गोल डिसाइड करने के लिए
आपको बहुत सारी चीज़ों की हेल्प लेनी पड़ेगी, आपको सोचना पड़ेगा। वैसे अपने पोटेंशियल को जानना बहुत ज़रूरी होगा कि मेरा कैलिबर किस फील्ड के अंदर है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो क्या अचीव करना चाहते हो, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। टारगेट, लक्ष्य बनाने के लिए आप क्या अचीव करना चाहते हो, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। और जैसे ही आप सोच लो तो उसके बाद में प्लानिंग करो, एक प्लान एंड लिस्ट, कोई लिस्टिंग करनी पड़ेगी। और लिस्टिंग करने के लिए आपको बहुत सारे फैक्टर्स ऐड करने पड़ेंगे अपने लक्ष्य के लिए कि हाँ, मेरा टारगेट सपोज एमबीबीएस कॉलेज में, अगर मुझे डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस कॉलेज में अगर जाना है, डेफिनेटली मुझे 11th और 12th के अंदर बायो सेलेक्ट करना पड़ेगा। डेफिनेटली मुझे नीट का एग्जाम देना पड़ेगा और उसकी प्रिपरेशन इस तरह से करनी पड़ेगी। और ये एग्जाम्स, ये पेपर्स हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। मतलब इस तरह से आपको एक लिस्टिंग बनानी पड़ेगी। और जैसे ही अपने गोल के लिए आप लिस्टिंग करोगे, आप लिस्ट बनाओगे, और उसमें अगर पढ़ाई का नाम अगर आ गया, उस लिस्ट के अंदर अगर पढ़ाई का नाम अगर है, जो मैं मानता हूं कि कोई भी टारगेट हो आपका, उसके अंदर पढ़ाई तो आएगी। हाँ, हायर एजुकेशन के बारे में नहीं सोचोगे, लेकिन आप उस लिस्ट के अंदर स्टडी के बारे में जरूर, पढ़ाई तो जरूर। और एक बार अगर उस लिस्ट के अंदर पढ़ाई का नाम आ गया, डेफिनेटली आप पढ़ाई से नहीं भागोगे। आप पढ़ाई से भाग ही नहीं सकते, और नहीं आपका भागने का मन करेगा। भाई, जब हमने शांति से सोच के ये डिसाइड किया है कि लाइफ के अंदर हमें क्या करना है, ये डिसीजन जब आपका है, और आपने अगर पूरी प्लानिंग की है, पूरी लिस्टिंग की है, उसमें अगर पढ़ाई नाम आ गया जिससे आपको गोल मिलने वाला है, तो आप पढ़ाई से कैसे भाग सकते हो? आपका पढ़ाई में कैसे मन नहीं लग रहा है जब आपका टारगेट वहां तक पहुंचना है? और अगर टारगेट डिसाइड करने के बाद में, उसकी लिस्ट बनाने के बाद में, अगर कहीं पर आपको लगता है कि यार पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको अपने आप से 3 सवाल पूछने चाहिए। आपको 3 सवाल अपने आप से पूछो। तुम्हारा जीवन में क्या लक्ष्य है? तुम लाइफ के अंदर क्या अचीव करना है? टारगेट क्या है? अपने आप से पूछो भाई। जो टारगेट आपने पहले बनाया था, आपने ऑन पेपर पूरा टारगेट बना रखा है, आपको पता है कि मुझे यहां तक पहुंचना है। और कुछ दिनों के बाद में अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगे, तो अपने आप से 3 सवाल हर टाइम पे पूछते रहो। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? तुम क्या हासिल करना चाहते हो भाई? तुम हासिल करना क्यों चाहते हो? अपने आप से पूछो तो आपको फिर से सवाल मिलेंगे, जवाब मिलेंगे। उन सवालों का जवाब मिलेगा आपको। और तुम्हारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी? भाई, आपने जब पहले प्लानिंग की और उसमें पढ़ाई का नाम आ गया, और अब पढ़ाई में अगर मन नहीं लग रहा है, तो फिर से पूछना पड़ेगा अपने आप को कि तुम्हारा जीवन में लक्ष्य क्या है? तुम क्या हासिल करना चाहते हो? और उसके लिए पढ़ना क्यों जरूरी है? और अगर इन 3 सवाल का जवाब आपको नहीं मिलता है ना, तो बेहिचक पढ़ाई छोड़ दो। पढ़ाई आपके लिए बनी नहीं है। आप उस टारगेट तक नहीं पहुंच सकते हो भाई, जो आपने सोचा है। और जो आप सोच रहे हो वहां तक आप नहीं पहुंच पा रहे हो, इसका मतलब आपका विजन स्ट्रांग नहीं था। आपने अपने जो टारगेट बनाए वो स्ट्रांग नहीं थे। तो बेहिचक अपने आप से सवाल पूछो, और सवाल पूछने के बाद में अगर जवाब नहीं मिले, तो आपके लिए पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई छोड़ दो, और डेफिनेटली आप अपने आने वाले कल को बर्बाद कर सकते हो। अगर आपके पास में इन 3 सवाल के जवाब नहीं है, तो अपना समय बर्बाद ही होने वाला है। या तो फिर अपना विजन छोटा सा बना के रखो, ताकि उसमें पढ़ाई नहीं आए। भाई, अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, तो उसमें पढ़ाई लिस्ट में आए नहीं, और लिस्ट में आए नहीं, तो हमें वो काम करना ही नहीं पड़ेगा, और नहीं करना पड़ेगा, तो आपका जो टारगेट आपने बनाया वो डेफिनेटली अचीव होगा। तो फाइनली कंक्लूजन ये है, और होपफुली ये सभी पॉइंट्स आप फॉलो करोगे, और होपफुली ये सब पॉइंट्स आपको डेफिनेटली अपने टारगेट तक पहुंचाने में हेल्प करेंगे। और डिसाइड करिए, कहीं अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आप ऐसा सोच नहीं पा रहे हो, आप जरूर कुछ ना कुछ कमेंट करिए। डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ रिप्लाई मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।